जब वर्किंग बहू और सास दोनों एक साथ रहते हैं तो क्या वो समझदारी होती है, समझौता होता है या कुछ और होता है? चलिए आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि एक की सैलरी से तो घर चल ही नहीं सकता। तो क्या होता है, दोनों को ही जॉब करनी पड़ती है। चाहे आप शादी से पहले मतलब अगर लड़का है वो ढूंढ रहे हैं, चाहे वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, बस जैसे ही जिम्मेदारी ऊपर आती है तो लड़कियों को भी जॉब करनी पड़ जाती है। सही बात है, या फिर लड़की पहले से जॉब करते हुए आती है। ये दो चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सास का क्या बर्ताव होना चाहिए, वो डिपेंड करता है टोटली एक अच्छे घर में। वो किस लिए? क्योंकि जो पहले की औरतें होती हैं, कुछ ऐसी थीं जो जॉब के बिना ही उन्होंने घर चला लिया, और कुछ ऐसी थी जो जॉब करती थीं। जो जॉब करती थी वो समझ सकती हैं कि जो ऑफिस और घर दोनों को संभालना कितना मुश्किल होता है। बट जो जॉब नहीं करती थी सास, उनको थोड़ा बहुत इतना आइडिया नहीं होता है कि दोनों चीज़ों में कितना बैलेंस बनाने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। साथ ही साथ आजकल का जो वर्क प्रेशर है वो इतना हाई है कि लोग, जैसे कि न्यूज़ में भी आते हैं, कि सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में प्रेशर इतना होता है। और साथ ही साथ अगर घर का भी प्रेशर कोई बांटने वाला ना हो तो ऑफ कोर्स मेल जो होते हैं उनमें अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, फीमेल जो होती हैं वो अलग, उनमें स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, फैमिली, बच्चा और साथ साथ फिर ऑफिस का, अपना करियर का, इन सबको लेकर। तो इसमें एक सास या फैमिली क्या रोल प्ले कर सकती है? तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ही बात करते हैं कि सास क्या कर सकती हैं। कुछ सास जो समझौते में रहती हैं, समझौता मैंने इसलिए बोला क्योंकि सारे साथ तो रहते हैं, बट सबको ये होता है कि जो बहू है इसलिए रहती है साथ में कि भाई एक हस्बैंड की फैमिली है, दूसरा भी मेरा बच्चा पल रहा है पूरी फैमिली में, ठीक है जी। और जो सास रह रही हैं वो इसलिए साथ में रहती हैं कि भाई बच्चे से अलग नहीं रहना, मेरी सेवा पानी कौन करेगा। तो ये होता है समझौता, कि दोनों अपने मतलब के लिए रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर यही चीज़ वो अपने प्रेम के लिए, कि नहीं भाई मुझे इनके साथ रहना है क्योंकि अच्छा लगता है, अगर इसमें रहेंगे तो वो होता है समझदारी। ठीक है जी, समझौता नहीं होता। ये अब जो पहले वाला है वो समझौता होता है और उसमें होते हैं कलेश। वो क्यों होते हैं? वो चल सास का ये होता, चलो मैंने एक काम कर दिया है, अब भाई मेरी बहू करेगी। बहू का होता है, भाई मैं तो ऑफिस करके आ रही हूँ, घर आके बच्चा भी देख रही हूँ, घर भी पूरा ही संभाल रही हूँ, रोटी सब्जी सब बना रही हूँ, तो भाई मुझे कहाँ आराम मिल रहा है? मेरा मी टाइम या फिर मेरा हस्बैंड के साथ टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है? मेरा तो हो ही नहीं रहा है। वो बात भी सही है। तो ये जो समझौता होता है इसको हटा के अगर आप समझदारी से चलेंगे तो आपका घर एकदम खुशहाल बना रहेगा, और साथ साथ आपको एक दूसरे के साथ रहने में मज़ा भी आएगा, जो आजकल बहुत कम हो रहा है। पहले तो चलो जॉइंट फैमिली बहुत थी, बट आज बहुत कम जॉइंट फैमिली रह गई है। वो उसका जो मेन रीज़न है वो यही है। फर्स्टली सास को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप वर्किंग बहू लेकर आए हैं तो वो घर नहीं संभाल सकती हैं। इसमें आप दो ही काम कर सकते हैं, या फिर आप मेड लगा लीजिए टोटली, या फिर आप उसकी हेल्प करिए, है ना। देखिए, अगर आप, कुछ ऐसी सास होती हैं जिनको भी दूसरों का काम अच्छा नहीं लगता, मतलब जो मेड होती हैं, तो आप अपनी इस बहू की हेल्प कर दीजिए। अगर आपकी बहू आ रही है 8-9 बजे आ रही हैं, भाई सब्जी बना दीजिए, आटा गूँध दीजिए, फुल्के वो आके सेक देगी, है ना। ये हो सकता है ना। आप बच्चे संभाल लीजिए। बच्चा संभालना भी बहुत टफ काम है आज के टाइम में, क्योंकि उनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं, आप उसमें हेल्प कर सकती हैं। अगर वो वीकेंड्स में लेट उठ रही हैं तो आप उसमें समझिए ठीक है भाई, अब 2 दिन उसको मिलते हैं, अदरवाइज़ तो भाई बच्चे हैं, ऑफिस जाना है, जल्दी उठना ही है, तो जो 1-2 दिन हैं अगर वो आराम से भी उठ रही हैं तो उसमें कोई मुँह फुलाने वाली या कलिश करने वाली कोई भी बात नहीं है। बंदा थकता है, हर बंदा चाहता है कि उसका जो रूटीन है, जो 5 दिन है उससे थोड़ा अलग हो। अलग कैसे हो सकता है? थोड़ा लेट उठ जाएँ, कहीं घूम के आना तो घूम के आ जाए, कुछ ऐसा बना ले खाने में जिसमें ज़्यादा टफ काम नहीं है, या कुछ अच्छा बना ले, जो भी उसकी मर्ज़ी हो। क्योंकि जो 5 दिन होते हैं वो इतने टफ टाइम होता है, ऑफिस जाना, बच्चा देखना, घर आके देखना, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जब वो अपने हिसाब से थोड़ा चलती है। अगर इसमें भी आप रोका-टोकी करेंगे तो फिर एक कड़वाहट मन में आ जाती है, वो ना आए, इसलिए
उनको अपने हिसाब से लाइफ थोड़ा जीने दें। हर चीज़ में रोका-टाकी करना इज़ नॉट सो गुड। साथ ही साथ क्या होता है, सास का ऐसा होता है कि बेटा मेरी सारी बहू की बात मान रहा है, मेरी नहीं मान रहा। भई दोनों की जगह अपनी-अपनी हैं, बहू या सास या माँ कोई अलग नहीं है, बट एक प्रायोरिटी वाली बात हो जाती है। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की, अपने बेटे की, बट जब वो एक चीज़ बाहर से लेके आया यानी उसकी वाइफ़, वो उसकी थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी बन जाती है क्योंकि वो दो अपना घर छोड़ के आई है, एक ये चीज़ हो जाती है। ठीक है जी, अब बात करते हैं सास के पॉइंट ऑफ व्यू की। अब सास का ये होता है, भई मैंने अपनी सास की इतनी सेवा करी है तो भई मेरी बहू भी आके सेवा करे मेरी। बात एकदम जायज़ है, बट जैसा-जैसा टाइम चेंज हो रहा है, एक फ़ोन था, पहले कीपैड वाले आया करते थे फ़ोन, अब स्मार्टफ़ोन हो गए हैं। वैसे ही आजकल के जो लोग हैं, पहले बहुत सिंपल थे, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे या कुछ भी नहीं था, तो वो उनको सेवा पानी और घर के काम सब कुछ करने पड़ते थे, चाहे ऑफ़िस हो या ना हो, जो भी रीज़न हो सकते थे। ठीक है जी, अब ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक ये बात है हाँ, कि आपको पूछे, तो अगर नहीं पूछे तो दैट इज़ रॉन्ग, पूछना चाहिए बहू को। बट साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आजकल की लाइफ कितनी हेक्टिक है और साथ ही मैनेजर कितना परेशान करते हैं, क्योंकि भाई हर किसी को अपनी कंपनी, अपना प्रोजेक्ट एकदम बेस्ट लेवल में चाहिए होता है। वो सारी इतनी सारी चीज़ें के साथ वो अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो इस सास को समझना चाहिए कि यस, चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो रही हैं। साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछ रही है, कहाँ पूछ रहे हैं, कहाँ नहीं पूछ रहे, आप इसमें आराम से बैठ के डिस्कस कर सकते हैं अपनी बहू या बेटी के साथ। और साथ साथ बस यही होता है कि मतलब बहू का ये होता है कि भाई मेरी माँ जैसी नहीं है। ज़रूरी है कि जो सास है वो माँ जैसे ही होनी चाहिए। क्यों? एक एक रिलेशन को एक दूसरे का एक स्टैम्प देना है। माँ बेटी का जो रिश्ता होता है वो एकदम टोटली अलग होता है, सास बहू का जो रिश्ता होता है वो टोटली अलग होता है। तो क्यों ना इसी सास बहू के रिश्ते को ही एक अच्छी तरह से इसको मैनेज किया जाए बिना किसी स्टैम्पिंग के। अब बहू का क्या होता है, भाई मेरे माँ तो मुझे कोई काम नहीं करवाती थी, मैं बिल्कुल भी, मुझे दिक्कत आती थी तो भी वो तो 10 डिशेस मेरे लिए बना के रखती थी। मैं सोते थे तो मुझे सोने नहीं देती थी, मुझे उठाती नहीं थी। तो एक ही चीज़ होती है, जो मदर होती है ना, एक बच्चे को एकदम फूल की तरह रखती है, और जो सास होती है वो आपको, जो आपके आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके लिए एकदम आपको एकदम कठोर, एकदम ऐसा बनाता है कि आप उसको, उस प्रॉब्लम को झेल सको। एक्चुअल में ये फैक्ट होता है, अगर आप दोनों ही आपको एकदम फूल की तरह रखेंगे ना, तो आप इतने स्ट्रांग हो नहीं पाओगे। तो ये ज़रूरी होता है कि एक जो माँ है वो आपको एकदम फूल की तरह रखे, और एक मदर जो आपको रखे वो एकदम ऐसा रखे कि आप, जो आपके इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आए, कुछ है, तो आप उसको टैकल कर सको। ये एक्चुअल जो मुझे लगता है, ये मेरा एकदम है। बट यस, कुछ जो मदर इन लॉ होते हैं कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बट जो एक्चुअल में कि 10 चीज़ें कैसे संभालनी हैं, घर, ऑफिस, बच्चा। इनफैक्ट जब मेरा भी क्या हुआ था ना, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई थी, तब मेरे माइंड में आया, क्यों मैं किसी पे डिपेंडेंट हो रही हूँ, चाहे मेरी मदर हो या कोई भी हो, मतलब मदर इन लॉ हो या कोई भी क्यों ना हो। तब उसका ज़िम्मा मैंने खुद लिया, फिर मैंने उसको संभालना स्टार्ट किया। नहीं तो मैं तो एकदम इतनी डिपेंडेंट थी अपने मदर इन लॉ के ऊपर कि यही इसको संभाले। तो फिर मुझे लगा ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने संभाल लेंगे, उसके बाद तो मुझे ही देखना है। तो ये फैक्ट होता है, जो मदर इन लॉ होती है ना, वो एक्चुअल में अपनी बहू को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने का ट्राई करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम आए या बच्चा संभालना हो तो वो अच्छे से कर सके ये काम। और साथ ही साथ घर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं, चाहे छोटे-छोटे हो या बड़े हो, कोई भी हो सकते हैं। तो उसमें कैसे आप दोनों को, मतलब जो बहू है और साथ ही साथ जो मदर इन लॉ, उनको कैसे टैकल करना है। ज़रूरी है कि जो बातचीत हो, कन्वर्सेशन हो, वो आराम से हो और साथ में बैठकर हो। एक की जगह 2 ऐसे नहीं होना चाहिए कि भई मदर इन लॉ को कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो पहले अपने हस्बैंड को बोल रही हैं, हस्बैंड फिर बेटे को बोल रहा है, बेटा बहू को बोल रही, बेटा जो है अपनी वाइफ़ को बोल रहा है। इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से है। सामने
इतना ही ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर बहू या फिर सास एक दूसरे को कोई चीज़ बोले कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करे और वो उसने चीज़ क्यों बोली, कैसे बोले, किस सेंस में बोली, वो खुद क्लियर कर सके। क्योंकि जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं बातों में, उतना ही चीज़ें बिगड़ती हैं। तो इसलिए कम से कम लोग इन्वॉल्व हों, जो चीज़ें साथ में बोल दी जाए कि भई ये प्रॉब्लम मुझे हुई है, आपने क्यों नहीं करी है, चाहे मदर इन लॉ के साइड से हो या बहू की साइड से हो। तो ये दोनों चीज़ें साथ ही साथ सिमट जाना चाहिए, नहीं तो ये मन में रहते बहुत चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं और तभी फैमिली में ना मतलब कि मन नहीं करता फैमिली के साथ रहने का, फिर ये होता है, चाहे इन-लॉज़ के साथ से हो या फिर बहू के हिसाब से हो। और जो भी जिसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने-अपने निभाएँ, तो देखिएगा जो घर है ना एकदम समझदारी के तौर पे चलेगा, ना कि एकदम सौदेबाजी के टाइप पे चलेगा। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी समझिए और वो सब काम करें, चाहे बहू हो या फिर मदर इन लॉ हो। तो ये थी मेरी कुछ टिप, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अप्लाई करिएगा और देखिएगा कि आप कैसे अच्छे माहौल में रह रहे हैं। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा, और फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।